अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मेरा नाम है ज़ैनब शाहिद और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज की ज़रा शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि मुझे जाना था मार्केट एक हुडी को चेंज करवाने के लिए और वो करवा के बस हम फटाफट वापस आए। और आज का दिन मेरा थोड़ा-सा उदास था। उदास इस तरह से कि कभी-कभार आप लोग जो चीज़ सोचते हैं ना वो नहीं होती और जब वो नहीं होती ना तो तमाम तर उम्मीदों या पॉज़िटिविटी के बावजूद आपका दिल उदास हो जाता है क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा पे खुश रहना अ, इट्स अ टफ जॉब एक्चुअली। हर कोई नहीं रह पाता और जो रहते हैं वो कमाल करते हैं। हम कहते तो ज़रूर हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अल्लाह पाक हमेशा बेहतर करते हैं लेकिन उसकी रज़ा पे राज़ी रहना बहुत मुश्किल काम है। तो जी अब ये हम पहुंच गए हैं अपने फ़ार्म पे। यहाँ पे हो रहा था थोड़ा काम और आज मैंने बनाने हैं चने। उनको मैंने प्रेशर कुकर में डाल के रखा ही हूँ ताकि वो बॉयल हो सके। ये परफ्यूम ख़रीद के लाए हैं मेरे हस्बैंड अपने लिए, तो वो उसको रख रही हूँ। अब मैंने ना चने रख दिए बॉयल करने के लिए, तो अब मैं ये सोच रही थी कि मैं उतना टाइम क्या करूँ? तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा थोड़ी देर ना टीवी लगाते हैं, देखते हैं कुछ क्या लगा हुआ है, क्या चल रहा है, ठीक है? इस तरह से थोड़ा-सा टाइम जो है ना वो निकल जाएगा। तो अच्छा वहाँ अभी मेरे जो है ना चने बॉयल हो रहे हैं। चने बॉयल होंगे तो फिर इंशाल्लाह आज हम चिकन चने बनाएंगे, ठीक है? और अभी मैं बैठी हूँ तो मुझे बैठे-बैठे नज़र आ गया है कि मैं लाई थी अपनी कैट्स की फ़ीड, तो वो मैंने यहाँ पे नीचे रख दी। तो मुझे ना ये बिखरी-बिखरी चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी। मैंने कहा इसको पहले समेट के साइड पे रखते हैं, ठीक है? तो ये इनकी जो है ना फ्लफ़ी वालों की खामख़ा की एडवर्टाइज़मेंट हो गई, ठीक है? बहरहाल अच्छा जी, आज का दिन जो है वो उदास है। वो क्यों उदास है? उदास इस सेंस में है कि मैंने शॉपिंग की थी अपने ब्रदर के लिए, मुझे उसको कपड़े भेजने थे जापान में। लेकिन आज जब मैं उनको भेजने के लिए गई तो पता चला कि हमारे इर्द-गिर्द जो है ना वो डीएचएल है ही नहीं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब उसके लिए मुझे किसी मेन सिटी में जाना पड़ेगा क्योंकि हम रहते हैं जी वेहाड़ी में इस टाइम, तो वहाँ पे इतनी जो है ना सहूलियात मुयस्सर नहीं है। बहरहाल आते हैं अपने खाने की तरफ। रात का खाना तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि मैंने चने बॉयल कर लिए हैं और अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। मैंने ऑयल में डाल दिया है काट के अनियंस। इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी इनको, सिर्फ़ ना फ्राई करूँगी इतना कि अभी वो वाइट ही रहें और फिर इनमें मैं डाल दूँगी चिकन। इस तरह ना कलर चेंज नहीं होता और कलर प्रॉपर ही वाइट ही रहता है, लेकिन जो खाने का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई, पता नहीं ये क्या मसला है कि मैं हमेशा ही ना कभी किसी बात पे या कभी बग़ैर किसी बात के बहुत उदास हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ना समझ नहीं आती कि ये उदासी किस चीज़ की है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर बाय द वे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं एस्पेक्ट्स पे गौर करती हूँ कि क्या वजह है, किस वजह से मैं परेशान हूँ या इसके बिहाइंड कोई रीज़न है या कोई कोई बात है या हमारे अनकॉन्शियस में कोई चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है। तो मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज़ का पता चला सकूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का हरगिज़ पता नहीं चलता। कभी-कभार बहुत बड़ी बात हो जाती है और इंसान उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है?
लेकिन कभी कभार बहुत छोटी सी बात होती है तो वो आपको ना उदास कर देती है। नाउम्मीद नहीं होती मैं, ऐसा नहीं कि ये नाउम्मीदी है, बस आज की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ये प्लान था कि मैं अपने भाई को जल्दी से जल्दी कपड़े भेज दूँ, वहाँ पे सर्दी है और मुझे उसकी बहुत फ़िक्र होती है। मुझे हर वक़्त ये रहता है कि उसके पास चीज़ें पहुँच जानी चाहिए, ठीक है? लेकिन वो नहीं पहुँच पाई और यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे ये भी फ़ील होती है कि ये जो परदेस है ना, ये बहुत ज़ालिम चीज़ है। इस तरह मैं खुद भी बाहर रहती हूँ मोस्टली, तो मुझे भी पता है। अभी पहली दफ़ा मेरी लाइफ़ में ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ हूँ पाकिस्तान में और मेरा मेरा कोई बहन-भाई आउट ऑफ कंट्री है। पहले मैं जाती थी, मुझे कभी इतना फ़ील नहीं होता था कि घर वालों को कैसा लगता है या हम आ जाते हैं तो अम्मी-अब्बू को कैसा फ़ील होता है। लेकिन जब मेरा भाई गया ना, तो मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरा भाई जापान गया। आप यकीन करें कि मुझे लिटरली लिटरली मुझे यूँ लगता है कि जैसे ना मेरे जिस्म से किसी ने कोई हिस्सा काट के ना तो उसे दूर भेज दिया है। आई डोंट नो कि कितने लोगों को ऐसा फ़ील होता है या नहीं होता, बट मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। या शायद वो मेरे से छोटा है, मेरी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी दे, सलामती दे, अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। आजकल हम लोगों का जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमें बाहर जाना पड़ता है। हाँ, किसी को भी शौक़ नहीं होता कि कोई बाहर जाके सेटल हो, कोई भी अपने माँ-बाप को, अपने बहन-भाइयों को छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन पाकिस्तान में अपॉर्च्युनिटीज़ का ना होना और इवन के एजुकेटेड होने के बावजूद जॉब्स का ना मिलना आप लोगों को मजबूर करता है कि आप अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए कहीं पे मूव ऑन कर जाएँ। तो जी, ये तो हैं फैक्टर्स और आज की मेरी उदासी। बहरहाल अल्लाह ताला ख़ैर करेगा, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आता है हर चीज़ का, हर बात का, ठीक है? अपने प्यारों की कदर किया करें, अपने बहन-भाइयों से प्यार किया करें। हम लोग जब शादी से पहले सारी बहनें इकट्ठी थी ना, तो हमें ज़रा एक-दूसरे का एहसास नहीं था। हम इतना लड़ती थी कि हमने मोस्टली एक-दूसरे को कहा ना, "अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगी, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगी।" और जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैं ये कहती होती थी, मैं सोचती थी मैं इनसे दूर चली जाऊँगी, फिर ही मेरी जान को सुकून आएगा। लेकिन जब से शादी हुई और जब से बहन-भाइयों से जुदा हुए ना, तो मिलते तो डेफ़िनेटली हैं, लेकिन अ, वो बात नहीं रहती, वो मज़ा नहीं रहता और यकीन करें कि गुज़रा हुआ वक़्त कभी भी वापस नहीं आता। और मैं अभी बिल्कुल रोने वाली हो गई हूँ। अभी इस टॉपिक को करते हैं क्लोज़, ताकि मैं इस पे ज़्यादा ना दुखी हूँ। तो जी, हंडिया मैंने कर ली है फ्राई। इसमें मैंने पहले चिकन डाल के सारे मसाले डाल दिए, उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भूना, भूनने के बाद फिर मैंने इसमें चने डाले और फिर मैंने चनों को भी अच्छी तरह भूना, क्योंकि इससे ना वो होता है कि थोड़ा अच्छी तरह ना ये चनों में ना मसाला जज़्ब हो जाता है। और फिर जब इसको आप ऊपर से ग्रीन चिली के साथ गार्निशिंग कर देते हो, उसका वो एक अलग खुशबू और वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है? पाकिस्तानी खानों की भी कदर किया करें, यकीन करें आउट ऑफ कंट्री ये खाने नहीं मिलते और आप लोग इतना मिस करते हो ना इन चीज़ों को कि फिर आप हम लोग समझते हैं कि पता नहीं, हम अपने जब घर में होते हैं तो हम अपनी चीज़ों की बिल्कुल कदर नहीं करते। तो अपने रिश्तों की कदर करें। अल्लाह पाक ने जो चीज़ आपको दी है, उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जितना वक़्त भी आपको मिलता है अपने बहन-भाइयों के साथ और अपने वालिदैन के साथ, उसको इतना खुशगवार बनाएँ कि आपके पास हमेशा अच्छी-अच्छी यादें मौजूद रहें। और जो बहनें लड़ती हैं ना, मेरी छोटी बहन, छोटी जो सिस्टर है ना, उसकी तरह की, उनको भी ये मैं कहना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी कुछ रहम किया करें, क्योंकि बड़ों को भी गुस्सा आ जाता है और जब गुस्सा आता है ना, तो फिर गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है और फिर हम बाद में बैठ के सोचते हैं कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो वापस आते हैं अपने खाने की तरफ दोबारा,
ठीक है, ये अभी मैंने इसको अच्छी तरह से ना भून लिया है और अब ये मुझे लगना शुरू हो गया है कि एक तो नीचे ये थोड़ा-थोड़ा लगना स्टार्ट हो गया, जैसे वो मसाला नहीं अच्छी तरह पक जाने के बाद हल्का-हल्का नीचे लगना शुरू हो जाता है, ठीक है? और चने भी थोड़े-थोड़े टूटने शुरू हो गए हैं, चिकन भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है। इसको पकाने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा डाल दूँगी पानी, पानी डालने के बाद मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी अच्छी तरह से। जब इसका पानी पक जाएगा तो फिर हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। और ये अभी मैंने ना रिसेंटली मिट्टी की हांडी में खाना पकाना स्टार्ट किया है। मैंने कुछ दिन पहले ना निहारी बनाई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैंने उन्हें उनसे पूछा कि निहारी बनाते हैं आज, तो क्या बनाऊँ? तो उन्होंने कहा कि बनाओ, बट मेरी एक शर्त है, और वो ये थी कि मिट्टी की हांडी में बनानी है और वो जो लकड़ियों वाली आग होती है ना, उस पे बनानी है। अब अल्लाह मेरी जाने बला लकड़ियों वाली आग कैसे जलती है। बहरहाल मेरी वो हाउस हेल्पर है, उससे मैंने कहा आप जला के दो मुझे आग, और मैंने लकड़ी की सॉरी मिट्टी की हंडिया में बनाई निहारी। आप यकीन करें कि वो इतनी टेस्टी बनी थी। वैसे भी टेस्टी बनती है, लेकिन इसका एक अलग ही टेस्ट था, बहुत मज़े की थी। तो ये जी खाना हो गया है तैयार। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।